श्री माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। आपकी कृपा में हमारी वाणी मधुर हो जाए, हमारे अंदर निर्मल साक्षी भाव स्थापित कर दीजिए एवं विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। श्री माता जी हमें दोषी भाव से भी मुक्त कर देने की कृपा कीजिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के 5वें रूप श्री स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनका स्वरूप करुणा और मातृत्व प्रेम से भरा है। माँ स्कंद माता सिंह की सवारी करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपनी ऊपर वाली दाएं भुजा में बालक कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाएं भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली दाएं भुजा से इन्होंने जगत तारण करने वाली वरद मुद्रा बना रखी है। वह नीचे वाली बाएं भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार स्कंद माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी इच्छाओं को पूरी करती हैं एवं कष्टों को भी दूर करती हैं। दिया, सहयोग दिया, आत्मबोध दिया, इस ईश्वर की पराशक्ति ने कर कृपा।
कर कृपा श्री आदि शक्ति ने लिया जन्म इस पावन धरती पे। किया जागृत माँ कुंडलिनी को, किया जागृत माँ कुंडलिनी को, रखना में निर्मला माँ तुमने भव पार हुए, भव पार हुए भव सागर से, किया चित्त अलौकिक माँ तुमने भव पार हुए भव सागर से, किया चित्त अलौकिक माँ तुमने। परम चैतन्य के उस सागर का आभास कराया माँ तुमने, इस प्रेम का पाठ पढ़ा दिया, ये दीप जलाया माँ तुमने, इस प्रेम का पाठ पढ़ा दिया, ये दीप जलाया माँ तुमने। सहयोग दिया आत्मबोध दिया, सहयोग दिया आत्मबोध दिया, इस ईश्वर की पराशक्ति ने कर कृपा श्री आदि शक्ति ने लिया जन्म इस पावन धरती पे। शक्ति ने लिया जन्म इस पावन धरती पे। इंसान से फरिश्ता बना दिया, इंसान से फरिश्ता बना दिया, इस मात्र प्रेम की शक्ति ने आनंद का सागर लहराया दिया, परम ज्ञान श्री माँ तुमने, आनंद का सागर लहराया दिया, परम ज्ञान श्री माँ तुमने। सहयोग दिया आत्मबोध दिया, सहयोग दिया आत्मबोध दिया, इस ईश्वर की पराशक्ति ने कर कृपा श्री आदि शक्ति ने लिया जन्म इस पावन धरती पे। कर कृपा श्री आदि शक्ति ने लिया जन्म इस पावन धरती पे। कर कृपा श्री आदि शक्ति ने लिया जन्म इस पावन धरती पे। में रखते हुए हम सब जगदम्बा माँ की एक स्तुति करेंगे। जगदम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोए बेशक सुमलनी को, तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। जगदम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोए को, तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब आए सहाय करे। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब आए सहाय करे। परम उदाहरण तारण मैया, युग युग रूप अनेक धरे।
रत्नों का सिर पे ताज है। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है। सोए में सब सुमरनी को तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। अद्भुत तेरी माया है। सुर नर मुनि जन ध्यान धरे नित पार नहीं कोई पाया है। सुर नर मुनि जन ध्यान धरे नित पार नहीं कोई पाया है। थारे हाथों में सेवक की लाज है, सेवक की लाज है। लियो शरणों तिहारी मैया आज है। सोए बेसक सुमरनी को तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है। सोए बेसक सुमरनी को तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। सकता मैं तो बुलाऊं तुम नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बालक अपनी मैया से बिछुड़ कर सुख से कभी ना सो सकता। बालक अपनी मैया से बिछुड़ कर सुख से कभी ना सो सकता। मेरी नैया बड़ी मजेदार है, अब तू ही तो जीवन हार है। सागरों रो पुकारे मेरी आत्मा की आवाज है। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है। सोए बेसक सुमरनी को तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है। सोए बेसक सुमरनी को तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है। सोए बेसक सुमरनी को तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। रत्नों का सिर पे ताज है। तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। जिन दो कपल को बोला गया है वो कृपया स्टेज पे आ जाएं। श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्भया देवी नमो नमः। हम सब माता जी का एक पूजा का वीडियो देखेंगे। ये पूजा सप्तशृंगी में 1985 में जो हुई थी नासिक।
Before, you can imagine how it works out. I never knew that they had made this one for me today. Actually, they had taken it to London, but they brought it back. And today, suddenly, I felt like talking about this. Apa foto-foto gitu kan? श्री धन्वंतरी के 108 नाम। ओम श्री धन्वंतरये नमो नमः। ओम श्री सुधापूर्ण कलशाढ्यकराय नमो नमः। ओम श्री हरये नमो नमः। ओम श्री जरामृतित्रस्तदेव प्रार्थना साधकाय नमो नमः। ओम श्री प्रभवे नमो नमः। ओम श्री निर्विकल्पाय नमो नमः। ओम श्री निस्समानाय नमो नमः। ओम श्री मन्दस्मितमुखाम्बुजाय नमो नमः। ओम श्री आञ्जनेय प्रापिताद्रये नमो नमः। ओम श्री पार्श्वस्थविनतासुताय नमो नमः। ओम श्री निमग्नमन्थरधराय नमो नमः। ओम श्री कूर्मरूपिणे नमो नमः। ओम श्री बृहत्तनवे नमो नमः। ओम श्री नीलकुञ्चितकेशान्ताय नमो नमः। ओम श्री परमाद्भुतरूपधराय नमो नमः। ओम श्री कटाक्षवीक्षणत्रस्तवासुकये नमो नमः। ओम श्री सिंहविक्रमाय नमो नमः। ओम श्री स्मर्त्ररुद्रोगहरणाय नमो नमः। ओम श्री महाविष्णोक्षसम्भवाय नमो नमः। ओम श्री प्रेक्षणीयोत्पलश्यामाय नमो नमः। ओम श्री आयुर्वेदाधिदैवताय नमो नमः। ओम श्री भेषजग्रहणादेव स्मरणीयपदाम्बुजाय नमो नमः। ओम श्री नवयौवनसम्पन्नाय नमो नमः। ओम श्री किरीटाञ्चितमस्तकाय नमो नमः। ओम श्री नम्रकुण्डलसंशोभिश्रवणद्वयषट्कुलये नमो नमः। ओम श्री दीर्घपीवरदोर्दण्डाय नमो नमः। ओम श्री कम्बुग्रीवाय नमो नमः। ओम श्री अम्बुजेक्षणाय नमो नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमो नमः। ओम श्री शंखधराय नमो नमः। ओम श्री चक्रहस्ताय नमो नमः। ओम श्री वरप्रदाय नमो नमः। ओम श्री सुधापात्रोपरिलसदाम्रपत्रलसत्कराय नमो नमः। ओम श्री शतपत्राढ्यहस्ताय नमो नमः। ओम श्री कस्तूरीतिलकाञ्चिताय नमो नमः। ओम श्री सुकपोलाय नमो नमः। ओम श्री सुनासाय नमो नमः। ओम श्री सुन्दरभ्रूलकाञ्चिताय नमो नमः। ओम श्री स्वाङ्गुलीनखशोभाढ्याय नमो नमः। ओम श्री गूढजत्रवे नमो नमः। ओम श्री महामनवे नमो नमः। ओम श्री दिव्याङ्गदलसद्बाहवे नमो नमः। ओम श्री केयूरपरिशोभिताय नमो नमः। लसत्सुजातांसाय नमो नमः। ओम श्री अङ्गुलीयविभूषिताय नमो नमः। ओम श्री सुधाबन्धरसास्वादतिलद्भृङ्गमनोहराय नमो
श्री नीलनक्षत्रमालादिशोभारञ्जितदिमुखाय नमो नमः। ॐ श्री वारिजाम्बर ॐ श्री सर्वसामुद्रिकान्विताय नमो नमः। ॐ श्री अलक्तकारक्तपादाय नमो नमः। ॐ श्री मूर्ताय नमो नमः। ॐ श्री मध्वर्थपूजिताय नमो नमः। ॐ श्री सुधार्थान्योन्यसंयुज्य देवदैतेय सान्त्वनाय नमो नमः। ॐ श्री कोटिमन्मथ संकाश सर्वावयव सुन्दराय नमो नमः। ॐ श्री अमृतास्वादनोद्युक्त देव संघ परिवृताय नमो नमः। ॐ श्री पुष्पवर्षण संयुक्त गंधर्व कुल सेविताय नमो नमः। ॐ श्री शंखतुल्य मृदंगादिवादित्राढ्याश्वाय नमो नमः। ॐ श्री सनकादिमुनिस्तुतिकृताय नमो नमः। ॐ श्री ॐ श्री नमनोन्मुखदेवादिमौलिरत्नलसत्पदाय नमो नमः। ॐ श्री दिव्यतेजपुञ्जरूपाय नमो नमः। ॐ श्री सर्वदेवहितोत्सुकाय नमो नमः। ॐ श्री स्वनिर्गमक्षुब्धदुग्धवाराशये नमो नमः। ॐ श्री गन्धर्वगीतापदानश्रवणोत्तमहामनसे नमो नमः। ॐ श्री विष्णुञ्जनजनप्रीताय नमो नमः। ॐ सुधापात्राय नमो नमः। ॐ श्री महात्मने नमो नमः। ॐ श्री आम्नायकाग्रण्ये नमो नमः। ॐ श्री क्षणात्तमोहिनीरूप नमो नमः। ॐ श्री सप्तदिव्यकराङ्गुलये नमो नमः। ॐ श्री देवदैत्यविभागकृते नमो नमः। ॐ श्री सङ्ख्यातदेवतानववञ्चकाय नमो नमः। ॐ श्री देवामृतप्रदात्रे नमो नमः। ॐ श्री परिवेष्टनदृष्टदैत्येन्द्रदन्तपङ्क्तिविभाजकाय नमो नमः। ॐ पुष्पवन्तविनिर्दिष्टो नमः। ॐ श्री गरुत्मवाहनारूढाय नमो नमः। ॐ श्री शची स्वाहादिदिक्पालपत्नीमण्डलसंहताय नमो नमः। ॐ श्री वेदान्तवेद्यमहिम्ने नमो नमः। ॐ श्री सर्वलोकैकरक्षकाय नमो नमः। ॐ श्री राजराजप्रपूज्याङ्घ्रये नमो नमः। ॐ श्री चिन्तितार्थप्रदायकाय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों के प्रसिद्ध जगदम्बिके आपको मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, आपकी जय हो। कालरात्रि, आपको नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करें। इस मंत्र में जो आप मुझे रूप दे, इसका अर्थ है आत्म स्वरूप का ज्ञान। जय दे, इसका अर्थ है मोह पर विजय। और यश यानी मोह विजय तथा ज्ञान प्रतिरूप यश दे।
महिषासुर को नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। शुंभ निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। देवी, आपके रूप और चरित्र अचिंत्य है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली है। आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। रोगों को नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्व आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दे, परम सुख दे, रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करे। रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। देवी, मेरे कल्याण करे, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करे। रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही आपको, आपके माथे के मुकुट की मणियों को अपने आपके श्री चरणों में घिसते हैं। आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाए तथा रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। प्रचंड दैत्यों का अहंकार का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। सचित पंथी इंद्र के द्वारा स्वभाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। प्रचंड भुजन देने प्रचंड भुज दंड वाली दैत्यों का घमंड नाश करने वाली देवी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। देवी अंबिका, आप अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करे, जो दुर्गम संसार सागर के तारने वाली उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तसती रूपी महास्तोत्र का पाठ करते हैं, वह सप्तसती की जप संख्या से मिलने वाली श्रेष्ठ फल को प्राप्त होते हैं। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। अतः सब के सब देवी से प्रार्थना, हे देवी, कृपा करके हमें आध्यात्मिक व्यक्तित्व प्रदान करें, हमें विजयी करें, आध्यात्मिक उत्थान दें और हमारे शत्रुओं को नष्ट करें। श्री माता जी द्वारा जोगवा का अनुवाद तथा व्याख्या। संत एकनाथ प्रतिष्ठान के रहने वाले थे, जिसे पैठन भी कहा जाता है। उन्होंने यह जोगवा लिखा था, इसका अर्थ है योग। उस समय उन्होंने गवैये भाषा में गाया और उसके पश्चात महाराष्ट्र के बहुत से लोगों ने जोगवा गाया। आप कल्पना करें कि ये भजन इतने वर्षों पूर्व लिखा गया था
और आज आप लोगों ने इसे सहजयोग के अनुरूप बना लिया है, परंतु इसमें संक्षिप्त रूप से भली भांति वर्णन किया गया है कि उस समय उन लोगों ने क्या इच्छा की थी। महाराष्ट्र में देवी को बाया कहकर पुकारा जाता है। आपको हैरानी होगी कि बचपन में मेरा नाम भी बाया था। परिवार के सभी लोग मुझे बाया कहकर पुकारते थे। भजन के आरंभ में कवि कहता है कि मैं माँ देवी से योग मांगूंगा। महाराष्ट्र के गांवों में योग को जोगवा कहते हैं। कवि इसे बायचा जोगवा अर्थात देवी बाया प्रदत्त जोगवा कहते हैं और यह जोगवा मांगता है। अब आनंदी निर्गुणी का अर्थ है आद्या या उससे भी परे, जो गुणातीत हो। देवी पृथ्वी पर भवानी रूप में प्रकट हुई है। वे महिषासुर का वध करने के लिए आई तथा वे वहां त्रिविधि तपाची कार्व्या झंडानी अर्थात 3 प्रकार के ताप दुख को दूर करने के लिए आई है। अब वो हमें निर्वाण प्रदान करने के लिए आएंगी। ये बात उन्होंने उस समय कही थी। कवि कहते हैं, जब देवी मेरे निवारण के लिए आएंगी तब मैं क्या करूंगा। मुझे अभी द्वैत है अर्थात मैं अभी तक स्वयं को परमात्मा से अलग मानता हूँ। द्वैत का अर्थ है कि आप इस विश्व को परमात्मा से अलग मानते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि ये अद्वैत है अर्थात हम परमात्मा से एक रूप है, तब मैं इस द्वैत को समाप्त करूंगा और उनके देवी के गले में पुष्पमाला डालूंगा। अपने हाथ में ज्योतित्य ज्ञान का झंडा पकड़ूंगा और बिना जाति या धर्म के भेदभाव के मैं देवी के दर्शन को जाऊंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके बाद 9 दिनों तक मैं 9 प्रकार से देवी की भक्ति करूंगा। तब मैं अन्य सभी मांगे छोड़ दूंगा और ज्ञान रूपी पुत्र की कामना करूंगा। तत्पश्चात मैं क्या करूंगा? वह कहता है कि ये विश्व दम्भ से परिपूर्ण है। ऐसे खराब पुत्र को मैं त्याग दूंगा और उस प्राप्ति के सारा ज्योतित्य ज्ञान भर दूंगा और सारी आशाओं मनसाओं को पूर्ण रूप से तोड़कर मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। मनोविकारा करीन कुरबंदी, मैं अपने सारे मनोविकारों को अपने बंधनग्रस्त मस्तिष्क को तोड़ दूंगा। जैसे कि हिंदी में कहते हैं कि अपनी खराब आंख निकाल दे। अतः पृथ्वी माँ के गर्भ से अमृत संचार भरनी में गुर्दी अमृत रस निकालकर अपनी इस टोकरी को भर लूंगा। प्रेयसी के रूप में कवि अपनी सखी से कहते हैं कि हे सखी, अब मैं पूर्णतः निर्लिप्त हो गया हूँ और संदेह रूपी अपने पति को मैंने त्याग दिया है, अर्थात मेरे अंदर संदेह का कोई स्थान नहीं रहा। तत्पश्चात वह कहती है कि काम क्रोध मृत शरीरों का दह संस्कार करने वाले तो जाति के इन 2 लोगों को मैंने त्याग दिया है और बाकी बची हुई सभी प्रकार की नकारात्मकताएं भी मैंने त्याग दी है। अब मैंने अपनी सुरंग को खोल दिया है। मैंने यही योग परमात्मा से मांगा था। इसे प्राप्त करके मैंने इसे अपने पास संयोज्या है। अतः सर्वशक्तिमान परमात्मा के बुलंद दरवाजे पर जाके मैंने उनका धन्यवाद किया है। अब मैं जीवन और मृत्यु की समस्याओं से मुक्त हो गई हूँ। इस प्रकार स्पष्ट रूप से एक महिला यह गा रही है। उस समय उन्होंने यह सब लिखा था और आप तब तो वे फल पूर्ण रूप से उसी तरह प्राप्त कर रहे हैं। अब अपने विषय में और अन्य लोगों के विषय में हमें कुछ प्रण करने हैं। हमें एक महान तथ्य याद रखना है। हम अब योगी हैं। एक सहजयोगी के रूप में अपने आचरण में, अपने स्वभाव से, अन्य लोगों से व्यवहार करते हुए, किसी भी स्थिति का मुकाबला करते हुए, किसी भी समस्या का समाधान करते हुए सर्वोत्कृष्ट होना होगा। आप लोगों में से कुछ का मस्तिष्क बहुत अच्छा है परंतु हृदय की कमी है। कुछ का हृदय विशाल है परंतु मस्तिष्क की कमी है। अतः संतुलन को लाया जाना आवश्यक है। महानता से भी महानता ज्ञान से यह जानना है कि परमात्मा ही प्रेम है। वे केवल प्रेम है और यदि आप एक सहजयोगी को भी प्रेम नहीं कर सकते तो आपको ये बात जान लेना आवश्यक है कि आप में कोई भयानक कमी है जिसका समाप्त होना आवश्यक है। प्रेम होना ही चाहिए। इसी प्रेम को हम निर्वाज्य कहते हैं, अर्थात इस पर कोई ब्याज नहीं होता, केवल मूलधन होता है। अभिप्राय यह है कि आप परस्पर एक दूसरे को इस प्रकार प्रेम करते हैं कि आप केवल देते ही देते हैं,
किसी चीज की आशा नहीं करते, सदैव देते ही रहे, क्योंकि देने का आनंद सर्वोच्च है। अपने अनुभव से यह बात मैं आपको बताती हूँ कि मुझे महानतम आनंद तब मिलता है जब मैं किसी को आत्म साक्षात्कार देती हूँ, और दूसरा आनंद तब मिलता है जब मैं अपनी चीजें दूसरों को देती हूँ। तीसरा आनंद यह है कि मैं ये सब चीजें अन्य लोगों को दे सकती हूँ। अब आप लोग केवल प्राप्त करने वाले ही नहीं हैं, आप में देने की भी क्षमता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपने अन्य लोगों को क्या दिया है। इसके विपरीत यदि आप भी लोगों को केवल अपना क्रोध देते हैं, अपना लालच आदि बुराइयां दर्शाते हैं, तो यह बात सहयोगियों को शोभा नहीं देती। ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना होगा कि अभी भी कुछ कमी रह गई है। अभी भी यदि आप छोटी छोटी चीजों जैसे कपड़े, खाना, सुख सुविधाएं आदि पर बहुत ध्यान देते हैं, तो जान ले आप में कुछ कमी है। आपका व्यक्तित्व अभी अपूर्ण है। एक वाक्य हमेशा याद रखें, स्वयं से प्रश्न करें कि क्या मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह प्रश्न आप हमेशा स्वयं से पूछें कि क्या मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि आप स्वयं के गुरु हैं। आप जानते हैं और समझते हैं। मस्तिष्क से आप सहयोग को जानते हैं, परंतु सहयोग जब आपके रोम रोम में प्रवेश कर जाता है और पूर्ण ज्ञान आपके अस्तित्व का अंग प्रत्यंग बन जाता है, तब स्थिति बिल्कुल भिन्न हो सकती है। किसी भी चीज का सामना करते हुए आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मेरे सम्मुख यदि कोई समस्या आ जाए तो मैं तुरंत ध्यान में चली जाती हूँ और समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि यह मेरी शक्ति है। इसी प्रकार से आपको भी यदि कोई समस्या हो तो यदि आप ध्यान में चले जाएंगे तो मेरी शक्ति आपकी समस्या का समाधान कर देगी। इसका अर्थ यह है कि ध्यान अवस्था में आप मेरे सम्मुख समर्पित हो जाते हैं, तब समस्याएं समाधान मेरे कार्य हो जाता है। परंतु यदि आप मानसिक रूप से योजनाएं बनाकर समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे, तब आप शिकंजे में फंस जाएंगे। सबसे अच्छा है कि जब भी कोई समस्या आपको परेशान करे तो आप केवल ध्यान में चले जाएं। प्रार्थना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। उस समस्या के साथ ध्यान में चले जाएं और आपको समस्या पर विजय प्राप्त होगी। आज आप मुझसे विजय के बारे में पूछ रहे थे। मुझे आपसे बताना है कि ध्यान अवस्था के किले में आप अत्यंत सुरक्षित और ध्यान अवस्था में ही आप भली भांति उन्नत हो सकते हैं। किसी भी अन्य अवस्था में आप उन्नत नहीं हो सकते। यह अवस्था वृक्ष के लिए धूप सम है। आपको ध्यान में होना होगा, निर्विचारिता में रहना होगा। न तो आप किसी का विरोध करना है, ना ही किसी से असहमत होना है और ना कुछ कहना है। विशेष रूप से अन्य सहयोगियों को तो आपने कुछ कहना ही नहीं। किसी को यदि आप नालायकी करते हुए पाए तो बस ध्यान में चले जाए और चीजों को परिवर्तित होते हुए देखकर आप हैरान होंगे और यही आपकी शक्ति है। इस विश्व में कितने लोगों ने आत्म साक्षात्कार पाया है? बहुत कम लोगों ने। वे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कार्यान्वित कर रहे हैं, परंतु उनमें जिस चीज का अभाव है वह है ध्यान शक्ति। सर्वोत्तम बात तो यह है कि आप समर्पण कर दें, और समर्पण करना अपेक्षाकृत सुगम है। हर समय सिर्फ आप मुझे अपने हृदय में स्थापित कर ले, यह साधारणतम उपाय है। तब इसके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकेंगे, इसके बिना आप जी ना सकेंगे। आप स्वयं को खोया हुआ महसूस करेंगे। यह एक प्रकार से निर्लिप्त प्रेम है। आपको लगेगा कि आप अत्यंत शांत, आशीर्वादित और संतुष्ट हैं। तब आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यह अवस्था व्यक्ति को स्थापित करनी चाहिए। आप लोगों के लिए यह अवस्था प्राप्त करना अत्यंत सुगम है, क्योंकि मैं साक्षात आपके साथ हूँ। परंतु जैसा मैंने आपको बताया था कि समस्या केवल इतनी है कि सहयोग में सबसे पहले आपको मुझे पहचानना होगा। परंतु मुझे पहचानना कुछ कठिन है, क्योंकि मैं महामाया हूँ और प्रायः आप महामाया के बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। परंतु जैसे मैंने उस दिन बताया था कि मेरे असली रूप में आप मेरे सम्मुख ना टिक पाते। शेर पर सवार, हाथ में तलवार लिए हुए व्यक्ति की कल्पना कीजिए।
आप उसके सम्मुख ना टिक पाते, अतः मुझे महामाया बनना पड़ा और यही वास्तविकता है। इस रूप में आप मेरे समीप आ सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं और यदि चाहे तो मुझसे सीख भी ले सकते हैं। इस प्रकार से यह विचार विनिमय बेहतर रूप से किया जा सकता है। सभी चीजों के रहस्य में आपको बता सकती हूँ। उत्थान के विषय में भी सभी कुछ बता सकूंगी। मात्र इतना जान लेना कि आप महामाया के सम्मुख बैठे हैं ही बहुत सहायक है। अतः महामाया के अवतरण से भ्रमित ना हो। अपनी मर्यादाओं में, सूझबूझ में, हर गतिविधि में आपको स्मरण रखना है कि हमें गलतियां नहीं करनी, हमें समर्पित रहना है। स्वतः ही आप सब कुछ सीख जाइएगा। आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह अवस्था ऐसी है जैसे पेड़ जब यह यौवन पर आता है तो यह फूल प्रदान करता है, फूल परिपक्व होकर फल देता है। इसी प्रकार से आपको भी बनाया गया है। इसी प्रकार से आप उन्नत होते हैं, तब आप अपनी उन्नति को महसूस करते हैं, इसका आनंद लेते हैं और प्रसन्नता पूर्वक जीवन गुजारते हैं। अतः मेरा अंतिम लक्ष्य केवल इतना है कि मैं आपको खुशियां दूं, आनंद दूं। इसी कारण से यह सारा संघर्ष चल रहा है। मुझे आशा है कि मैं अपना लक्ष्य और आपका लक्ष्य भी प्राप्त करूंगी। परमात्मा आपको आशीर्वादित करे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम सभी आरती के लिए खड़े होंगे। आरती के लिए जो कपल्स धुनी में थे वे आगे आ जाएं। सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय
जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, माँ कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला, माँ कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ